हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने क्लास 6 में कौन सी हिस्ट्री पढ़ी थी, 7th में हमने मिडिल हिस्ट्री पढ़ी और 8 में हमें क्या पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड हमने 8 में एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसके अंदर ये था कि डेट्स को हिस्टोरियन बहुत ही इम्पोर्टेंट उसको देते थे, हर वक्त डेट्स की बात करते थे, उसी पे बहसें होती रहती थी। आम लोगों का भी ये ख्याल था कि डेट्स और हिस्ट्री लगभग एक ही चीज़ है। तो एक क्वेश्चन के साथ पिछला पैराग्राफ खत्म हुआ था। क्या ये बात सही है? अब देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। कह रहा है हिस्ट्री क्या है? असल में हिस्ट्री ये है कि जो कुछ भी चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से वो हिस्ट्री है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग हैव चेंज। कह रहे कि हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं कि कैसे चीज़ें पास्ट में और में कैसी थी और प्रेजेंट में आके कैसी हो गई। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। कह रहे जैसे ही हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, वी रिफर टू टाइम, तो हम टाइम का जिक्र करने लगते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। फिर हम क्या बात करते हैं? पहले और बाद में। मतलब पहले ऐसा था, अब ऐसे हुआ, पहले लोग ऐसे रहते थे, अब ऐसे रहने लगे। तो जाहिर सी बात है जब हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे तो उसमें डेट्स तो आना तय है। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। कह रहे हैं कि हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं इसके अंदर हमारी डेली रूटीन में जो कुछ भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं उसके बारे में हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड। हम उसको एक ऐसे लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमेशा से ऐसे ही हैं। एज इफ वाट वी सी हैव ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। मतलब कि जो कुछ भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जैसे हम सुबह सवेरे सो के उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेके हमने कभी हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा। कभी हमने ऐसा नहीं पूछा कि दुनिया में सबसे पहले बाल कब से बनना शुरू हुआ या सबसे पहले नाश्ता करना कब से शुरू हुआ। इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं पूछते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले ही दिन से चल रही हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। कह रहे लेकिन कभी कभी कुछ पल ऐसे हैं जब हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम वंडर हो जाते हैं, कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चन फिर हम पूछते हैं। जैसे कब हम वंडर होते हैं, कब हमें बहुत ही क्यूरियसिटी होती है, जब हम देखते हैं वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर। जब हम देखते हैं रोड के किनारे किसी चाय की दुकान पे कोई चाय की चुस्कियाँ लेता हुआ, मतलब कोई चाय पी रहा है। व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। अब एक क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल कि लोगों ने चाय या कॉफ़ी पीना कब शुरू किया होगा, कब शुरू किए। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योरसेल्फ। कह रहे जब आप चलती हुई ट्रेन से विंडो से बाहर देखते हैं तो यू मे आस्क योरसेल्फ, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन वर रेलवेज बिल्ड एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे। कि लोगों ने रेलवे में मतलब ये रेलवे कब बनी होगी, मतलब सबसे पहले ट्रेनें कब आई होंगी, एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, और लोग लंबी दूरी कब कैसे तय करते रहे होंगे जब ट्रेन नहीं रहती थी। मतलब कि ट्रेन के आने से पहले लोग इतनी दूर दूर तक कैसे जाते थे, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू बी प्रिंटेड। कह रहे कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में तो हम क्यूरियस हो जाते हैं, ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग, कि लोग चीज़ों के बारे में कैसे जानते थे, कैसे सुनते थे जब न्यूज़पेपर छपना शुरू नहीं हुआ था। मतलब न्यूज़पेपर के आने से पहले लोगों को सारी चीज़ों की इल्म, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती रही होगी। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रिफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। कह रहे हैं इस तरह के सारे क्वेश्चन हमें फिर से किस चीज़ को जिक्र करने पे मजबूर कर देता है? नोशन ऑफ टाइम। मतलब टाइम का जिक्र आएगा ही उसमें कि इस डेट को
न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था, किस डेट को ट्रेन स्टार्ट हुई थी, इस डेट से लोग चाय या कॉफ़ी पीना शुरू हुए थे, मतलब इस तरह के टाइमिंग का जिक्र आएगा। बट टाइम डजंट हैव टू ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ ए मंथ। लेकिन कह रहा हम वक्त को किसी एक पर्टिकुलर डेट या किसी एक पर्टिकुलर मंथ में बांध कर नहीं रख सकते कि हम डायरेक्टली ये बता सकें कि इस डेट को ही रेलवे स्टार्ट हुई थी, एक पर्टिकुलर डेट को ही रेलवे स्टार्ट हुई थी, या इस पर्टिकुलर डेट को ही लोग चाय पीना शुरू कर दिए थे। ऐसा हम नहीं कर सकते। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी काम जो होता है वो एक कई साल में हुआ होता है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस डेट को, कोई स्पेसिफिक डेट को अगर आप बताओगे कि ये काम हुआ था तो फिर वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक टाइम ऑफ पीरियड में वो काम हुआ होता है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। कह रहे इंडिया के लोग किसी एक दिन ही, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन पर्टिकुलर दिन था उसी दिन से चाय पीना शुरू कर दिए होंगे। देयर कैन बी नो वन, दे डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। कह रहे उनको चाय का टेस्ट उनकी ज़बान पे चढ़ने में काफ़ी टाइम लगा होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। कह रहे कि ये सब टाइप का काम होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं होती, बल्कि एक टाइम पीरियड होता है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश। इसी तरह से कोई एक सिंगल डेट नहीं है कि जिस दिन हम बता सकें कि इसी दिन से ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया था, अंग्रेज़ की हुकूमत शुरू हो गई थी। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या नेशनल मूवमेंट जो आज़ादी की लड़ाई का जो मूवमेंट चला था वो इसी डेट से, इस पर्टिकुलर डेट से शुरू हो गया था, ऐसा हम नहीं बता सकते। और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, या हमारी जो इकोनॉमी थी उसके अंदर जो चेंजेस आए या जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए, तो ये इसी डेट में एक स्पेसिफिक डेट से शुरू हो गया था, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। कह रही ये ऊपर जितनी भी चीज़ों का जिक्र हुआ है वो सारी चीज़ों को होने में काफ़ी लंबा टाइम लगा है। तो वी कैन ओनली रिफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम। तो हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे? हम जिक्र करेंगे एक पूरा टाइम ऑफ पीरियड का, कि इस टाइम ऑफ पीरियड से लेकर इस टाइम ऑफ पीरियड तक के बीच में ये काम शुरू हुआ था। एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकेम विजिबल। कोई एक सही टाइम ऑफ पीरियड हम बताएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि ये वाली चीज़ या ये वाला काम इस टाइम ऑफ पीरियड में दिखना शुरू हो गया था। वाई देन डू वी कंटिन्यूज टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट। कह रहा है तो फिर क्यों लोग हिस्ट्री को डेट से ही जोड़ते हैं, डेट से ही जोड़कर देखते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। कह रहे हैं ये जो जुड़ाव है, जो लोग हिस्ट्री को डेट से जोड़कर देखते हैं, उसकी वजह है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट। कह रहा है वो उस वक्त ऐसा होता था कि हिस्ट्री को एक बैटल एंड बिग इवेंट्स के अकाउंट से जोड़ के देखा जाता था, कि मतलब इस डेट को ये बैटल हुआ था या इस डेट को ये वाला इवेंट हुआ था, कोई बड़ा इवेंट। तो इसलिए हिस्ट्री को डेट से जोड़ के देखा जाता है। इट वाज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। इसमें ज़्यादातर क्या उस वक्त शो किया जाता था कि रूलर के बारे में बताया जाता था, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता था कि फ़लाना डेट को ये रूलर गद्दी पे बैठे, फिर नेक्स्ट डेट पे ये रूलर गद्दी पे बैठे, और इस डेट पे इन्होंने ये पॉलिसी दी, दूसरे रूलर ने इस डेट पे ये वाली पॉलिसी अप्लाई की। तो इस तरह से सारी चीज़ें डेट से रिलेटेड रहती थी। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन। कह रहे हिस्टोरियन क्या लिखते थे कि कौन से ईयर में, कौन से साल, कौन से राजा को राजगद्दी मिली। द ईयर ही मैरिड, और कौन से साल उनकी शादी हुई। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, और कौन से साल उनको बच्चा हुआ। द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वार, और कौन से साल उन्होंने कोई एक खास लड़ाई लड़ी। द ईयर ही डाइड, और कौन से साल वो मर गए। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और कौन से साल उनके मरने के बाद दूसरा जो राजा होता था या रूलर जो होता था वो गद्दी पे बैठा।
फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइन। कह रहे ये सब इवेंट दिखाने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डेट को डिटरमाइन तय करना होता है। एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। तो कह रहे हैं इस तरह की हिस्ट्री को दिखाने के लिए हमेशा से डेट्स के इम्पोर्टेंट पे डिबेट होती रही कि डेट्स वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की हिस्ट्री दिखाना। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।